हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। देखो यार, टाइटल से आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही यही था और वीडियोस बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको रियलिटी बता सकूँ। मेरे को यूट्यूब से कोई इनकम नहीं होती, ना ही मेरा कोई चैनल मोनेटाइज है। दूसरी चीज़, अगर आपका दिल करे चैनल को सपोर्ट करने का तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब बात करते हैं सीधा मुद्दे पे, हाउ आई कन्वर्ट विजिटर वीज़ा इनटू LMI रिलेटेड जॉब और वर्क परमिट पे। ये जो भी एक्सपीरियंस होगा ये सारा एक्सपीरियंस मेरा है और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। पॉइंट ए बी क्या मतलब, स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताऊंगा हर एक चीज़। तो वीडियो को ध्यान सुनना। कोई माइंड में क्वेश्चंस हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करना। और यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। अगर आपका दिल करे तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोशिश करना कि इंस्टाग्राम पे टाइप मत करना, मुझे वॉइस मैसेज भेजना, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं आपको जल्दी आंसर दे पाऊँगा। तो बात करते हैं आज की वीडियो पे, आज के टाइटल पे। तो यार, लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी हाउ आई कन्वर्ट विजिटर वीज़ा इनटू वर्क परमिट। उसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स छोड़ दिए थे क्योंकि मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए थे। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूँगा, किसी भी XYZ किसी भी चीज़ से रिलेटेड बात नहीं करूँगा। हाउ आई गॉट द वर्क परमिट, LMI रिलेटेड जॉब और LMI अप्रूव्ड जॉब। तो लिसन इट वेरी केयरफुली एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। देखो यार, मेरे पास जो डिग्री थी, पहले आपको बता दूं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। जो मैंने लास्ट टाइम में बताया था, मेरे पास ड्यूल डिग्री है, BBA प्लस MBA और जो इंटीग्रेटेड डिग्री है। तो मैं एक ही डिग्री के अंदर दोनों डिग्री मेंशन है, ठीक है। उन दोनों मतलब BBA अलग नहीं है, MBA अलग नहीं है। और जो मेरा जो मेजर था वो है मार्केटिंग और इंटरनेशनल बिजनेस। अब बात आती है मुद्दे पे। देखो, LMI रिलेटेड जॉब 3 तरीके से मिलती है। 99% पॉसिबिलिटी तभी है जब आप पैसे दो, बिना पैसे के LMI रिलेटेड जॉब नहीं मिलती। दूसरी पॉसिबिलिटी है 0.1% या 1% चांसेस है कि अगर आप बहुत ही एक्सट्रीम टैलेंटेड हो या आपकी तरह की जिस तरह की स्किल्स आपके पास है, जो नॉलेज आपके पास है या जो डिग्री आपके पास है, उसकी बहुत ही हाई डिमांड है और आप बहुत लकी हो कि आपको वो जॉब मिल जाए। और इस कैटेगरी में मैं आता हूँ, जो मैंने पैसे नहीं दिए थे, मैंने इसी तरह को जॉब मिली थी। अब मैं यहाँ पे कनाडा विजिटर वीज़ा पे आया था। मैंने बहुत सारी जॉब सर्च करी और मैंने 2 तरीके से सर्च करी। एक है jobsbank.gc.ca और दूसरा मैं गया रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास। रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास गया तो मुझे वहाँ से कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, 0 रिज़ल्ट था। इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास भी गया कि मुझे वो हेल्प कर दे, लेकिन उन्होंने कहा कि इतने पैसे लगेंगे तभी पॉसिबिलिटी है, आप जिस प्रोविंस में बोलोगे आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। उसको मैंने मना कर दिया। और जो मैंने jobsbank.gc.ca पे गया, जो वेबसाइट है, जो जॉब्स पोर्टल है, वहाँ पे आपको LMI रिलेटेड जॉब्स तो आपको बहुत सारी मिलेगी, हद से ज़्यादा मिलेगी, हर तरह की मिलेगी, हर बैकग्राउंड हर कैटेगरी की मिलेगी। लेकिन वो ना सिर्फ दिखावे की होती है, दिखावे की होती है, ये याद रखना। बहुत ही रेयर या बहुत ही कम चांसेस है कि आपको LMI रिलेटेड जॉब आराम से मिल जाए। तो मैंने कम से कम 600-700 जगह अप्लाई किया था और मुझे 300-400 से भी ज़्यादा जगह मुझे मेल आया, ऑफ़र आया कि आप अपना CV शेयर कर दो, यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब, आप करो। और उन्होंने मुझे कईयों ने इंटरव्यू के लिए भी बुलाया, लेकिन फिर कुछ ऐसे थे जो पैसे मांग रहे थे कि आपको इतना पे करना पड़ेगा। वो तो मैं साफ साफ मना कर दिया। लेकिन किस्मत अच्छी थी, मुझे एक जगह मिल गई। मैंने कोई पे नहीं किया, मैंने सिर्फ जो फ़ीस पे करनी होती है LMI की, जो गवर्नमेंट को जाती है, मैंने वही पे किया। मतलब जो नॉर्मल जो चीज़ें होती है मैंने वो पे किया। मतलब मैंने कोई जॉब खरीदी नहीं, इन शॉर्ट आपको मैं ये कहूँ तो। अब तीसरा क्या होता है कि अगर आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स में कोई नोन है जिनका अपना बिजनेस है, जिनका LMI अप्रूव्ड बिजनेस है और वो आपको हेल्प कर दे LMI रिलेटेड जॉब में, तो आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ जिंगल हाल है। आपको काफ़ी इजीली आपको हेल्प हो जाएगी, आपको आराम से LMI रिलेटेड जॉब मिल जाएगी। अगर उनके पास LMI रिलेटेड अप्रूव बिजनेस है तो वो लॉयर से बात करेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी क्वालिफिकेशन, ये आपकी एज भी काफ़ी मैटर करती है, तो आपकी बिहाफ पे वो लगाएंगे डॉक्यूमेंट्स कैनेडियन गवर्नमेंट में। और अगर वो अप्रूव हो जाते हैं देन यू विल गेट अ वर्क परमिट। देखो, इसमें ना एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। अगर आप वर्क परमिट या LMI रिलेटेड जॉब अपनी होम कंट्री से सर्च कर रहे हो तो चांसेस बहुत कम है टू गेट अ वर्क परमिट। अगर मिलता भी है तो उसमें 11-12 महीने, मतलब 1 साल तक आराम से लग जाएगा, मिनिमम 10 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर। लेकिन अगर आप कनाडा में अवेलेबल है, फिजिकली प्रेजेंट हो विजिटर वीज़ा पे या टूरिस्ट वीज़ा पे, तो आपके चांसेस काफ़ी
ज़्यादा है अगर आपको जॉब मिल जाती है और आपका वर्क परमिट कन्वर्ट होने में, विजिटर वीज़ा से वर्क परमिट कन्वर्ट होने में मैक्सिमम 4 मंथ्स और मिनिमम 2-2.5 महीने लगते हैं। एंड सेम गोज़ टू, अगर आप इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास भी जाते हो और उनको भी पैसे देते हो तो वो भी इतना टाइम लगेगा। लेकिन बेटर यही है कि अगर आप कनाडा में फिज़िकली प्रेजेंट हो तभी। अगर आप अपनी होम कंट्री से ट्राई कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो चांसेस बहुत कम है। और एक चीज़ याद रखना, आप कितनी भी एक्सट्रीम टैलेंटेड हो, आप आईटी फील्ड से हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, दैट डजंट मैटर। आपके पास 5 साल का, 10 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वाई समवन विल हायर यू, पहले एक खुद सोच के देखो, वाई समवन विल हायर यू। आपके जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, वाई यू ओनली, वाई नॉट देम। तो इसलिए 99.9% चांसेस यही होते हैं, इसलिए वो लोग इसी तरह से जाते हैं कि वो जॉब खरीदते हैं। और ये ट्रुथ है, दिस इज़ द रियलिटी। बहुत ही रेयर चांस, जैसे मेरे साथ हुआ है, बहुत ही रेयर चांस, क्योंकि मैंने बहुत हार्ड वर्क किया जॉब ढूंढने में। ऐसा नहीं है कि जॉब मेरे को ऐसी वैसे मिल गई है, बहुत जगह इंटरव्यू दिया है मैंने, ऑनलाइन इंटरव्यू भी दिया है, फिजिकली भी गया हूँ। जब आप, सबसे अच्छी बात ये थी मेरी, क्योंकि मैं विजिटर वीज़ा पे था, तो कुछ फैमिली के मेम्बर्स मेरे यहाँ पे रहते थे, तो ट्रांसपोर्टेशन है, गाड़ी है, तो आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। अब कोई बंदा टूरिस्ट वीज़ा पे आता है और वो किसी भी प्रोविंस में जाता है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी किसी जगह जाने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें दूर दूर है, तो अच्छे खासे उसके पैसे लगेंगे। तो ये मान लो आप कि अगर आपको मैं इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बोलूँ तो 3-4 लाख तो आपका लगेगा। एंड दिस इज़ द ट्रुथ, आपका इतना अमाउंट आपका लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपको रहना भी है, आपको ग्रॉसरीज भी ख़रीदनी है, आपको फिर इंटरव्यू देने भी जाना है, चाहे ऑनलाइन देने जाना है। मैक्सिमम इंटरव्यू ऑफलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते। और अगर जब जॉब LMI रिलेटेड वाली जॉब हो तो आपके मैक्सिमम इंटरव्यू ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। ऊपर से करेंसी इनकी बहुत महंगी है, इन्फ्लेशन चल रहा है, रेंट एकोमोडेशन बहुत महंगा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तो ऐसी बैंड बजी पड़ी है, तो फिर वो सब कुछ ओवरऑल मिला के आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप आ रहे हो और आपको लगता है कि मैं इतना काबिल हूँ, इतना हार्ड वर्क कर सकता हूँ, या मेरे कोई कांटेक्ट में, नोन में हैं जो मुझे वहाँ पे, इनके यहाँ पे मैं स्टे कर सकता हूँ और मेरे को वो कुछ टाइम के लिए खिला पिला देंगे, तो फिर आप, ऐसे मैंने ट्राई किया, jobspec.gc.ca पे जाऊँ तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इतना माथा बिच्ची नहीं मारनी, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा, इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ, 15, 20, 50, 100 लोगों से बात करो, बहुत सारी वीडियोस देखो, वो आपको बताएंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, हमेशा क्लोज परमिट 2 ईयर्स का होता है। बहुत ही कम प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आपका 6 महीने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो PR लगाने के लिए। एलिजिबल आप उसमें भी हो जाते हो, लेकिन वो क्लोज परमिट 2 ईयर्स का होता है। और जब एलिजिबल होते हो तो आप कुछ प्रोविंस में होते हो, लाइक सस्कैचुअन, मैनिटोबा। अगर आप LMI रिलेटेड जॉब के लिए आ रहे हो तो एक बात अपने दिमाग में ज़रूर डालना, कभी भी आओ तो इन्हीं प्रोविंस को चूज़ करना, नोवा स्कोशिया, मैनिटोबा, सस्कैचुअन, अल्बर्टा। अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा चूज़ करना चाहिए तो मैं बोलूँगा अल्बर्टा, फर्स्ट प्रेफरेंस अल्बर्टा, उसके बाद किसी और को दे देना, बाकी तीनों एक बराबर है। ठीक है, तो ये अल्बर्टा थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है एज़ कम्पेयर टू अदर 3 प्रोविंस के हिसाब से, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एक चीज़ देखो, मैं आपको एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, एक जनरल वे में बता रहा हूँ मैं। देखो कनाडा में ना 3 चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, पैसा और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एनवायरनमेंट क्लीन है, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप पैसा कमाते हो ना तो आपके अच्छे खासे टैक्स कटते हैं। आपका हर प्रोविंशियल टैक्स, हर प्रोविंस का अलग अलग टैक्स होता है, तो आपके अच्छे खासे टैक्स कटते हैं। तो अगर आप अल्बर्टा में या मैनिटोबा में जॉब करते हो तो अल्बर्टा में तो वैसे 0% टैक्स है, तो वहाँ पे आके टैक्स काफ़ी सारे बच जाते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो मैंने इसलिए बोला कि इन जैसे प्रोविंस को चेक करना। तो ये याद रखना, यहाँ पे तभी आओ चाहे किसी भी आ रहे हो, स्टडी पे आ रहे हो, वर्क परमिट पे आ रहे हो, या LMI रिलेटेड जॉब पे आ रहे हो, अगर आपका फाइनेंशियल बैकअप है, अगर आप किसी भी हालत पे सर्वाइव कर सकते हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो, आप एडजस्टेबल हो। तीसरी चीज़, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए बहुत चलना पड़ेगा, और बहुत लोग यहाँ पे गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत है
यहाँ पे जो कैनेडियन सिटीज़न है जिनके पास पीआर है वो भी नहीं कर पाते। अब मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा जो कैनेडियन सिटीज़न है जिनके पास पीआर है, जो ऐसे ऐसे इमिग्रेंट है जिनके पास पीआर है वो भी होमलेस है, उनकी भी हालत टाइट है। तो समझ जाओ, हर चीज़ है जो यूट्यूब पे दिखता है, जो इंस्टाग्राम पे दिखता है, वो ना वहीं पे देखो, वहीं पे देख के खुश हो जाओ और उसको आगे रील को ऊपर कर दो। वो हवाबाजी वाली वीडियो है, वो हवाबाजी दिखावे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसा लगता है कि ज़मीन आसमान मिलते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, बस वही वाला सीन है। यहाँ भी चीज़ें बहुत महंगी है। अगर आप सर्वाइव कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छे खासे स्किल्स, ज़रूर सीख के आना। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि आपको पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी हेल्प करते हैं। तो यही था मेरी कहानी छोटी सी। मैं ज़्यादा आपको अपने बारे में डिटेल में नहीं बता सकता, और मेरा मकसद जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का यही है कि आपको मैं प्रैक्टिकल और एक रियलिटी बताऊँ, ठीक है। और कुछ मतलब नहीं है, मेरे को कोई पैसा वैसा इससे कुछ नहीं मिलता, ना ही मेरा चैनल मोनेटाइज, ऐसा मैं स्टार्टिंग में बोला। तो दिल करे सपोर्ट करने का, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, आपको शो हो रहा होगा इंस्टाग्राम मेरी आईडी अभी स्क्रीन पे। और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, बकवास लगी, तो कमेंट सेक्शन में बता देना। बट जो भी दिल में हो बताना ज़रूर। और बाकी तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ, टेक केयर।